बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 11 पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो रूस के एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद आपके पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। दिनेश माहेश्वरी VVIA। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। ऑटोमोबाइल क्या होता है? तो स्वयं चलने वाला, है ना, स्वयं चलने वाला। जैसे कि आपका घोड़ा बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी को बैल से चलाना पड़ता है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें खुद का इंजन लगा होता है ना, तो खुद से ही चलता है। इस कारण से बोला गया है ऑटोमोबाइल। जैसे कि स्कूटर हो गया, बाकी जो भी गाड़ियां हैं सब हो जाएगा ऑटोमोबाइल में। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कि भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात आपके 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो UAE में हिस्सा लिया है भारतीय वायुसेना ने। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? तो ये छोड़ा गया है गांधी सागर अभयारण्य में। गांधी सागर अभयारण्य किस राज्य में है सर? तो ये मध्य प्रदेश में है। और लेकिन आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के 2 जिले की सीमा पर है। एक जिला का नाम है मंदसौर और दूसरे जिला का नाम है नीमच। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस को। आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। VVI सवाल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है रजत पदक जीता गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। यहाँ पर समझिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, यह अधूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि गोल्ड हाउस गाला 2025 में एक वार्षिक समारोह है। एक क्या है? वार्षिक समारोह है। और इस समारोह में जो है ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। तो किसे मिला है? तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। जो गोल्ड हाउस गाला 2025 एक समारोह है, ये कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था। और यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से इसे लिखिएगा। ये क्वेश्चन को अधूरा लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला है कि असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है।
किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। संपन्न ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष पर रहा है। चीन ने कुल 13 पदक जीते हैं, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। भारत ने 7 पदक जीता है। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? तो कुल आपके 16 जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू किया गया है। EMU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने रद्द किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला को, जो उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम के द्वारा घोषणा किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में स्थापित होगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को दान किए हैं। यहाँ तालिबान सरकार है। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कनोरी हम्पी के द्वारा जीता गया है। कनोरी हम्पी के द्वारा जीता गया है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल को। नेक्स्ट है कि नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट उनका नाम है। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह के द्वारा जीता गया है। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोई 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी PV को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। VBIA। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग जो है पिछले 1 दशक में, पिछले 10 सालों में गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो आपके मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चर्चा में रहा महू आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। इसे VBI कर लीजिएगा।
किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है 28 अप्रैल को? तो ईरान ने घोषित किया है। क्यों किया है घोषित? क्योंकि 28 अप्रैल को शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट हुआ था, इस कारण से। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस को भेजा है। प्रकाशित उपन्यास द काश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो